अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दूसरा रास्ता बताओ प्लीज, वो बताइए। यज्ञ शब्द आपने सुना है? यज्ञ, यज्ञ में लोग क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं, घी डालते हैं, घी डालते हैं, जलाते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, क्यों जलाते हैं, उसमें क्या करते हैं? फिर चलो भी अग्नि जला दिया, घी डाल दिया, शुद्ध करने के लिए वातावरण, उसमें स्वाहा करते हैं। स्वाहा करते हैं, इसको यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, आप समझे ना? स्वाहा, स्वाहा समझते हैं ना? इसको यज्ञ बोलते हैं। जलाना यज्ञ नहीं है, जलाना यज्ञ की बिगिनिंग प्रोसेस है। और जलाने के बाद उसमें स्वाहा करो, क्या करो, और जो स्वाहा करेंगे वो जल जाएगा, जो स्वाहा करेंगे वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, राइट? इसको कहते हैं यज्ञ। ये मैंने यज्ञ की परिभाषा बताई। ठीक है, अभी हमको वो यज्ञ करना है। क्या करना है? यज्ञ करना है। कैसे करना है? मैं सुबह वेकअप होता हूँ तो मैं ये शरीर के दिमाग ने, दिमाग किसका होता है? आत्मा का, शरीर का? ये शरीर के दिमाग ने सोचा, मैं वेकअप हुआ, मैं जागा, मैं उठा, अंदर से ज्ञान कहेगा यानी प्रतिष्ठात्मा कहेगा, मैं उठा, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने ब्रश किया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने स्नान किया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने नाश्ता किया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। वही तो है, दूसरा नाम है। मैंने बहुत सारे रास्ते दिखाए, बहुत सारे दिखाए। ये भी बोलने का नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वो अंदर ही बोलने का है, बाहर नहीं बोलने का है। कोई कहेंगे कि वो कहेंगे परिवार में कोई मेहमान आया था, कोई कहेंगे ये मेरी वाइफ है और आप वाइफ है, तो आप क्या कहेंगे? स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। अंदर बोलने का, बाहर नहीं बोलने का, बाहर नहीं बोलने का। कोई कहते वाइफ में अक्ल नहीं है, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। क्योंकि मैं क्या हूं? मैं नहीं हूं मानती तभी तो राग में था। अभी जब मैं हूं शुद्धात्मा तो उनको क्या होता है? वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्वाहा, जब when I accept it that I am a wife, then the puzzle starts. Then the moksha, you got no chance of any moksha. इस संसार में और नेक्स्ट संसार। अगर आपने वाइफ को बोला कि स्वाहा, इस लाइफ का मोक्ष भी खत्म हो गया और नेक्स्ट लाइफ का तो होने का चांस ही नहीं है। बाहर नहीं बोलना, मैं तो बोलूंगा आपको बताने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। आप कहोगे ज्ञान दो तो मैं अंदर बोलूंगा, मेरे को तो बताना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को बताया ना, कृष्ण भगवान कहेगा कि अंदर बोलना है तो अर्जुन कहता है तुम भी अंदर बोलो, तो फिर इसको मालूम कैसे होगा? मेरे को तो बोलना पड़ेगा। तो स्वामी जी अगर देखो देखो देखो, सिंपल बात आप सुनो, आप ऑब्जर्व करो, ये सत्संग में आप ऑब्जर्व करो कि आपने इतने सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न आप करते हैं। आप मतलब कोई भी व्यक्ति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, इतने सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न करते हैं, टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। यहां से जो उत्तर मिलता है वो प्रिंसिपली मिलता है, रैंडम नहीं मिलता है। आप समझे? आप समझे? आपका प्रश्न कैसा भी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, उल्टा है, सुल्टा है, मगर यहां से उत्तर क्या मिलता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। आइदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट माय आंसर इज ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये बड़ी बात है। राम ने भी यही कहा, कृष्ण ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा, दादा भगवान ने भी यही कहा, श्रीमद राजचंद्र ने भी यही कहा। ऑल ग्रेट पीपल जो जिसने रियलाइज किया था, उन्होंने सेम बात कही, प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट द प्रिंसिपल इज सेम।
वो ही कहा, मगर लोगों ने स्वीकार नहीं कहा। सत्य मालूम होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस आपके विजन में एट ए टाइम इन एनी सर्कमस्टेंस होना चाहिए। तो आपका ज्ञान दर्शन दोनों शुद्ध है। फिर ज्ञान दर्शन की मैंने परिभाषा बताई। कौन सा ज्ञान है जो शुद्ध ज्ञान है? आई एम अ प्योर सोल, वो शुद्ध ज्ञान है। वो रिलेटिव ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ है। शुद्ध दर्शन कौन सा है? ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी दुनिया वो कुदरती रचना है। तो वो सनातन सत्य है या मेरा सत्य है? और वो सबके लिए एक है या अलग अलग है? एक है। सबका मनोरंजन कौन चलाता है? कुदरत चलाता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। तो शुद्ध चारित्र का मतलब होता है एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? अज्ञान का डिमोलिश का एक्सपीरियंस। या आपने डिमोलिश क्या किया? अज्ञान को विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। ऐसे धीरे धीरे अज्ञान को क्या डिमोलिश करके अपने साइंस को, विज्ञान को, अनुभूति को बढ़ाना है। वही डेवलपमेंट है। अज्ञान के साथ इसको नहीं बढ़ा सकते। अज्ञान को डिमोलिश करके कोई भी अज्ञान जब प्रेजेंट होगा, ये दोनों विजन से हेल्प से। आपके पास विजन क्या है? कोई भी संजोग आते हैं सफरिंग के, पाप और पुण्य दोनों को सफरिंग कहते हैं। उसमें क्या रहेगा? मैं शरीर हूं और मैंने सुख और दुख के भुगतान किया। ये दोनों रिलेटिव सत्य है, या सुन लो। और रिलेटिव सत्य के पुरुषार्थ से सनातन सत्य का अनुभव होगा, अज्ञान नाश होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये भी सही है मगर व्यवहार सत्य है, ये भी सही है मगर सनातन सत्य है। अभी आपको कौन से मार्ग पे आगे जाना है? यू हैव टू चूज, यू हैव टू अप्लाई। दोनों सत्य है, ये रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य है। आपको कौन से मार्ग पे जाना है? चूज वन ऑफ देम। So say if you want to take the सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी कहो। देखो अभी तक जो भी डिस्कशन हो रहा है ज्ञान दर्शन को हाजिर रखने का, और ज्ञान दर्शन को हाजिर रखने का मतलब एट ए टाइम इन एनी सर्कमस्टांसेस ये होना चाहिए आई एम अ प्योर सोल, और मेरे अलावा जो कुछ भी मन वचन काया है और 5 सेंसेस से दुनिया अनुभव में आती है वो कुदरती रचना है। आप समझे? मैं शुद्धात्मा हूं वो ज्ञान है, और मेरे अलावा जो कुछ भी है एनीथिंग एल्स वो कुदरती रचना है, वो दर्शन है। ये ज्ञान दर्शन है। शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। तो चित्त प्रेजेंट रखने का मतलब एट ए टाइम ये दोनों विजन शुद्ध फॉर्म में होना चाहिए, रिलेटिव फॉर्म में नहीं। शुद्ध फॉर्म का मतलब होता है साइंटिफिक फॉर्म जो परमानेंट ट्रूथ है। मैं शुद्धात्मा हूं वो भी परमानेंट है, और लॉ ऑफ नेचर से बाकी सब कुछ दुनिया चलती है इंक्लूडिंग दिस बॉडी, वो भी सनातन सत्य है। तो दोनों सनातन सत्य का मतलब शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र यानी एक्सपीरियंस। आया समझे? क्या बताया? मन को आत्मा में लीन करना। ये मन का स्वभाव ही नहीं है। मन मैकेनिकल है। दूसरी बात, मन डिस्चार्ज है। मन कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर प्रीवियस बर्थ कॉज। क्या उसको हम आत्मा में लीन कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक विनाशी है, एक अविनाशी है। हाँ, मगर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा में लीन करने का मतलब होता है जो लाइव ईगो है इसके अंदर जो चित्त है जिसका नाम है ज्ञान वत्ता दर्शन इज इक्वल टू चित्त। तो चित्त से आत्मा के साथ जुड़ना है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन से, और वो भी कौन सा चित्त? लाइव, मैकेनिकल नहीं, डिस्चार्ज चित्त में नहीं। जो पुरुषार्थ वाला चित्त है इसको अटैच करना है। आई एम अ प्योर सोल। आत्मा साथ जो कन्विंस करने के लिए कोशिश करो कि कोई भी एंगल से ये बात मेरे को परफेक्ट लगती है कि इसमें कंफ्यूजन है बिफोर वी एक्सेप्ट इट, करेक्ट?
ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करो कि मैंने कहा और आपने स्वीकार कर लिया, ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट है, उसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा, नॉलेज होगा, ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि जब आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने सुना है, पढ़ा है, मगर आपने खुद टेस्ट नहीं किया है थ्रू योर विजन। तो पहले आपकी जो भी एबिलिटी है इसके मुताबिक ये बात को समझने की कोशिश करो कि मेरी जितनी एबिलिटी उसने एंगल से मेरे को ये बात सही लगती है या कंफ्यूजन है इसमें। अगर है तो क्वेश्चन कर लो और वो कंफ्यूजन निकाल दो। फिर सभी प्रकार के एंगलों से हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये शरीर और आत्मा दोनों अलग है। शरीर कर्मों का भुगतान का साधन है, शरीर का स्वभाव अलग है, शरीर की क्वालिटीज अलग है। मेरा स्वभाव अलग है, मेरी क्वालिटीज अलग है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। और कोई भी एंगल से मेरे को मालूम होता है कि न मैं शरीर हूँ, न मैं शरीर का स्वभाव हूँ, न मैं शरीर की भुगतान करने वाला हूँ, न मेरा जन्म है, न मेरा जीवन है, न मेरा मृत्यु है। आप समझे ना, मैं जन्म, जीवन और मृत्यु की भुगतान करने वाला जो अस्तित्व है उससे मुक्त ऐसा चैतन्य घन स्वरूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला अविनाशी ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दैट्स माई क्वालिटी, दैट्स क्वालिटी ऑफ प्रकृति। ये एनालिसिस होना चाहिए। रैंडमली यू आर एक्सेप्टेड तो कंफ्यूजन तो रहेगा। तो कोई भी बात को रैंडमली एक्सेप्ट मत करो, आपकी एबिलिटी का यूज करो बिफोर यू एक्सेप्ट। लिसन करो, एक्सेप्ट नहीं करो। घर में जाके शांति से बैठो, जितनी अपनी क्षमता है उससे सोचो कि आपके रियल स्पीकिंग ये बात मेरे को ठीक लगती है, किसने कहा वो छोड़ दो, मेरे को ठीक लगती है, मेरे को सूट होती है। अगर सूट नहीं होती है दूसरी बार क्वेश्चन कर लो कि भी इस एंगल से मेरे को समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी कर दो। सभी प्रकार की क्लैरिटी आने के बाद मालूम हो गया कि नाउ दिस इज फैक्ट, कि ये शरीर है और ये आत्मा है, दोनों मेरे को समझ में आ गया। पहले विजन क्लियर करो, फिर एक्सेप्ट करो, फिर एक्सेप्ट करके वही विजन का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो। देन आपको अनुभव होगा, वही आपका डेवलपमेंट रहेगा। वही अज्ञान को नाश करने की प्रक्रिया है। अज्ञान को नाश करना, वही यूज किया और यूज करने से आपका डेवलपमेंट क्या हुआ, ऊपर आएगा। अज्ञान के साथ आप ऊपर नहीं आ सकते। ठीक, तो डेली प्लीज आप वो